हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 24 फुटकर व्यापार, उसका अर्थ एवं प्रकार। ठीक है, तो देखो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं थोक व्यापारी क्या होते हैं। थोक व्यापारी वो होते हैं जो उत्पादकों या जो माल बनाते हैं कंपनी लोग कंपनियों से डायरेक्ट माल खरीदते हैं और वो बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और फिर वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को माल बेचते हैं। ठीक है, और फुटकर व्यापारी क्या होते हैं? फुटकर व्यापारी जैसे दुकानदार होते हैं जिससे हम लोग माल वगैरह खरीदते हैं, जो हमारे आसपास दुकानें होती हैं उन सभी को फुटकर व्यापारी कहते हैं। या फिर जो ठेलों पे अपना माल लेके आते हैं, सब्जियां वगैरह, फल, दूध वगैरह लाते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? फुटकर व्यापारी। और थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और ज़्यादातर कोई एक चीज़ या दो ही वस्तुओं में अपना व्यापार करते हैं। लेकिन फुटकर व्यापारी क्या होते हैं? वो अनेकों प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ताकि वो वस्तु जल्दी ग्राहकों तक बिक जाए और बाद में वो और खरीद सकें। जैसे आसपास की दुकानें होती हैं, राशन की दुकानें और ये परचूनी की दुकानें, इनकी दुकान पे कितना सारा माल तरह तरह का होता है ना, तो इन्हें कहते हैं फुटकर व्यापारी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसका अर्थ क्या होता है और ये प्रकार कितने प्रकार के होते हैं फुटकर व्यापारी। देखो अर्थ क्या होता है इसका। इसका अभिप्राय ऐसे व्यापार से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं को बड़ी मात्रा में थोक विक्रेताओं से क्रय करके अंतिम उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है। उपभोक्ताओं मतलब होता है ग्राहक, जो हम लोग होते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है बड़ी मात्रा में, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ है कि ये थोक व्यापारी से कम मात्रा में खरीदते हैं। जैसे थोक व्यापारी जितनी मात्रा में खरीदते हैं, ये उनसे कम खरीदते हैं। ठीक है, ये उतना ही खरीदते हैं जितना वो एक हफ्ते या एक महीने तक चल सके बस। तो समझ आ गया होगा आपको कि तो फुटकर व्यापारी क्या होते हैं। ठीक है, कि मतलब जो वस्तु और सेवा को बड़ी मात्रा में या फिर थोक व्यापारियों से कम मात्रा में खरीदते हैं और फिर वो अंतिम भुगतान यानी जो आखिरी इंसान होता है, हम लोग ग्राहक, उन लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेच देते हैं। ठीक है, तो देखो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन्हें इनसे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फुटकर व्यापारी क्या होते हैं। फुटकर व्यापारी मध्यस्थों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी होती है। मध्यस्थों की श्रृंखला मतलब कि ग्राहकों तक माल पहुंचाने से मतलब जो लोग माल बना रहे हैं, उत्पादक जो किसान होते हैं, फिर जो कंपनी होती हैं, उन लोगों से जो माल ग्राहकों तक पहुंचता है, बीच में जो व्यक्ति आते हैं, बीच में जो लोग आते हैं, ये आखिरी लोग होते हैं। क्योंकि पहला क्या होता है? थोक व्यापारी होते हैं जो बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, और फिर आ सकता है कि दलाल लोग आ सकते हैं, और फिर तीसरा क्या होता है? फुटकर व्यापारी, ये आखिरी होता है। ये लोगों से माल खरीद के सीधा फिर ग्राहकों को बेचता है। इसलिए बोला है कि श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। यह अनेक प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करते हैं। ठीक है, कि मतलब ये बहुत सारी वस्तु खरीदते हैं, कोई एक प्रकार की वस्तु नहीं खरीदते। यह थोक व्यापारियों से माल खरीदकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। ठीक है, थोक व्यापारियों से माल खरीदते हैं और फिर ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। यह थोक व्यापारी से कम मात्रा में माल खरीदते हैं। जैसे थोक व्यापारी उत्पादकों से बड़ी मात्रा में खरीदते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? थोक व्यापारी से कम कम मात्रा में माल खरीदते हैं और बहुत तरह की वस्तुएं खरीदते हैं। ये उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार माल बेचते हैं, मतलब ग्राहकों को जो माल चाहिए, जिस तरह की वस्तु चाहिए, जितनी चाहिए, वो उन्हें दे देते हैं। यह प्राय उधार व नकद दोनों प्रकार से व्यापार करते हैं। देखो उधार इसलिए बोला है कि दुकानदार मान लो ग्राहकों को सीधा संपर्क करता है कि हम दुकानदार से सीधा माल खरीदते हैं। तो जैसे कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं कि अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध बन जाते हैं कि उन्हें ऐसा विश्वास हो जाता है कि हाँ ये पैसे वापस कर देगा, तो ये उन्हें भी उधार माल बेच देते हैं, वरना ज़्यादातर नकद में होता है। इसका ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क रहता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग माल खरीदते हैं तो व्यक्तिगत संपर्क रहता है। फुटकर व्यापारी को दुकान की स्थिति पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। कि मतलब क्या है? देखा हुआ आपने, जब बाजार जाते हो दुकानदारों पे सजी हुई रहती है, जो भी माल उसकी दुकान के अंदर है बाहर सैंपल के रूप में टंगी रहती है। तो मतलब ये अपनी दुकान पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं, मतलब सजावट वगैरह का, ताकि लोग ज़्यादा आकर्षित हों और उनका माल खरीद सकें। ठीक है, तो देखो हमने इससे पहले चैप्टर में थोक व्यापारी के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। और अभी हमने पढ़ा फुटकर व्यापारी क्या होता है, तो उसकी विशेषता से और अर्थ से आपको समझ आ गया होगा कि वो क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे इसमें अंतर, कि क्या अंतर है। ठीक है, पहला है व्यापार की प्रकृति, कि मतलब ये किस तरह का व्यापार करते हैं। फुटकर व्यापारी यह थोक व्यापारी से माल खरीदकर उपभोक्ताओं को बेचता है। जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो थोक व्यापारियों से माल खरीदते हैं और फिर ग्राहकों को बेचते हैं। और थोक व्यापारी यह उत्पादकों से माल खरीदते हैं। उत्पादकों मतलब जो माल को बना रहे हैं, जैसे किसान हो गए या फिर कंपनियां, यह उत्पादकों से माल खरीदकर फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। इसलिए बोला है कि फुटकर व्यापारी अंतिम कड़ी होती है। अंतिम सौदा, इनके द्वारा बेचा गया माल पुनः नहीं बिकता। क्यों नहीं? क्योंकि देखो फुटकर व्यापारी जब माल खरीदते हैं फिर उनसे लास्ट माल कौन खरीदता है? हम ग्राहक। और हम माल क्यों खरीदते हैं? अपने इस्तेमाल के लिए। जो भी हम फुटकर व्यापारी से यानी दुकानदार जो माल खरीदते हैं उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर वो माल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोला है कि पुनः नहीं बिकता।
लेकिन इनका क्या होता है, थोक व्यापारियों का, थोक व्यापारी पहले उत्पादकों से माल खरीदते हैं, फिर वो फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं, इसलिए बोला है इनका बिका हुआ माल पुनः बिकता है। मतलब जब ये माल फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं, वही माल फिर हम खरीद लेते हैं, तो ये दोबारा माल बिक गया ना इनका। पहले इन्होंने उत्पादकों से खरीदा, फिर इन्होंने इसको बेचा, फिर इसने हमें बेचा, ठीक है। क्रय की मात्रा, ये कितनी मात्रा में माल खरीदते हैं। फुटकर व्यापारी या थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, ये ज़्यादा नहीं खरीदते, सिर्फ इतना खरीदते हैं ताकि वो 1 हफ्ते तक या 1 महीने तक चल सके। यह बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, ठीक है। वस्तुओं की संख्या, मतलब कितने प्रकार की वस्तु खरीदते हैं ये। यह बहुत मतलब अनेक प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करते हैं, कि मतलब ये आपने देखा होगा दुकान पे कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं, यह कुछ ही वस्तुओं में व्यापार करते हैं, ठीक है। व्यवसाय का क्षेत्र, यह प्राय एक ही स्थान पर व्यापार करते हैं, कि मतलब इनकी दुकान ज़्यादातर एक ही जगह होती है, मतलब बहुत जगह नहीं होती, लेकिन इनका क्षेत्र बड़ा होता है, कि मतलब इनके गोदाम होते हैं और कई जगह गोदाम खुले हुए होते हैं, तो फुटकर व्यापारी इनके कई अलग अलग गोदामों से माल खरीद लेते हैं। स्थान का चयन, मतलब हमें किस तरह का स्थान चुनना चाहिए। फुटकर व्यापारी, देखो इनके लिए वह स्थान उपयुक्त रहता है जहाँ उपभोक्ता यानी ग्राहक आसानी से पहुँच सके। मतलब क्या होता है, फुटकर व्यापारी क्या होते हैं कि दुकानदार, कि मतलब उनकी दुकान कहाँ होनी चाहिए, जहाँ ग्राहक आसानी से पहुँच सके। और इनका क्या है, थोक व्यापारी की बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, यानी अनाज वगैरह, गेहूँ, चावल बहुत बड़ी मात्रा में खरीदते हैं। तो ये स्थान कहाँ पर होना चाहिए इनका, यह स्थान उस स्थान पर होना चाहिए जहाँ ट्रक वगैरह आदि फुटकर व्यापारी ये सब पहुँच सके। मतलब फुटकर व्यापारी क्या होता है, देखो कि फुटकर व्यापारी उनसे माल खरीद रहे हैं बहुत तरह तरह का, तो वो गाड़ियाँ वगैरह लेके जाते हैं, ट्रक वगैरह जाते हैं, तो ये ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ ट्रक वगैरह आसानी से पहुँच सके, ठीक है। अब देखो, अब हमने पढ़ लिया कि कितने अंतर होते हैं इनके, और भी अंतर होते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में इतना लिख सकते हो, काफ़ी होगा। और जो हमने विशेषताएं पढ़ी हैं उनको भी आप अंतर में डाल सकते हो पॉइंट बनाकर, ठीक है। तो देखो, फुटकर व्यापारी की सेवा, यानी फुटकर व्यापारी किस तरह से लोगों की मदद करते हैं। थोक व्यापारी की, क्योंकि देखो फुटकर व्यापारी का 2 लोगों से संबंध होता है सिर्फ। पहला थोक व्यापारी से, यानी जिनसे वो माल खरीद रहे हैं, और दूसरा उपभोक्ता यानी ग्राहकों से, जिन्हें वो अपना माल बेचते हैं। तो ये इन दोनों को किस तरह से मदद करते हैं। देखो, पहला हम पढ़ेंगे थोक व्यापारी के प्रति सेवाएं, कि मतलब जिन लोगों से ये अपना माल खरीदते हैं उन्हें किस तरह से मदद करते हैं। पहला है आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना। सूचनाएं मतलब कुछ जानकारियां देना। तो देखो इसमें क्या बताया हुआ है, फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं के संपर्क में होने के कारण उनसे अनेक सूचनाएं जैसे रुचि, फैशन व आवश्यकता आदि एकत्रित करके थोक व्यापारी तक पहुंचाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब देखो, जो कंपनियां हैं, जो किसान हैं, या फिर जो उत्पादक जो माल बना रहे हैं, जो भी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्री हैं, वो किस तरह का माल बनाएंगी, जैसा माल ग्राहक खरीदना चाहता है। और उन्हें पता कैसे चलेगा कि ग्राहक किस तरह का माल खरीदना चाहता है, जब ग्राहक माल खरीदता है। ग्राहक माल किससे खरीदता है, फुटकर व्यापारी से, कि फुटकर व्यापारी, तो फुटकर व्यापारी को ये सारी जानकारियाँ रहती हैं कि ग्राहक को किस तरह का माल चाहिए, यानी रुचि की मतलब किस तरह का माल चाहिए, फैशन कि किस तरह का फैशन चल रहा है आजकल, उनकी आवश्यकता क्या क्या है। तो ये सब वो ग्राहकों से जानकर थोक व्यापारी को बताता है कि आप इस तरह का माल लाइए, और थोक व्यापारी कंपनियों, फैक्ट्रियों या इंडस्ट्री उत्पादकों को बताता है, फिर वो वैसा ही माल बनाते हैं, ठीक है। तो आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। अगला है मांग उत्पन्न करना। मांग मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदें, यानी ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदें, इस तरह से मांग उत्पन्न करना। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को वस्तुओं के नए नए प्रयोग बताकर मांग उत्पन्न करता है, जिससे खुश होकर ग्राहक ज़्यादा वस्तु खरीदते हैं। इसका लाभ थोक व्यापारी को भी होता है। मतलब क्या है, फुटकर व्यापारी के पास जो माल आ रहा है, जो माल वो खरीद के ला रहे हैं हमारे लिए, मतलब ग्राहकों को बेचने के लिए, तो क्या करते हैं, किसी एक वस्तु के बारे में ग्राहकों को बताते हैं कि आप इस वस्तु को इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो, इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी एक वस्तु के बहुत सारे प्रयोग बताते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, फिर ये लाभ थोक व्यापारी को भी होता है। क्यों होता है कि अगर फुटकर व्यापारी से ग्राहक माल ज़्यादा खरीदेंगे, तभी तो फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से वही माल ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे ना, तो एक तरह से थोक व्यापारी का माल ज़्यादा मात्रा में बिकता है, ठीक है। अगला है स्थानीय विज्ञापन। विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना। स्थानीय विज्ञापन का अर्थ है ग्राहकों से प्रत्यक्ष रूप में मिलकर वस्तुओं की जानकारी देना होता है। तो मतलब क्या है कि फेस टू फेस ग्राहकों से मिलना और उन्हें वस्तुओं के बारे में जानकारी देना, कि हमारी दुकान पे ये वस्तुएं हैं, इसका इस तरह से प्रयोग कर सकते हो, इतना प्राइस है, ये सब। तो इसे बोलते हैं स्थानीय विज्ञापन, ठीक है, कि डायरेक्ट फेस टू फेस उन्हें वस्तु की जानकारी देना। जो ये काम फुटकर व्यापारी करते हैं, ठीक है, ये सारा काम क्या करते हैं, जो स्थानीय विज्ञापन होता है फुटकर व्यापारी करते हैं। तो इससे क्या होता है, थोक व्यापारी को भी इससे फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बिकता है फिर इनका, और वो ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीद के लाते हैं।
उपभोक्ताओं से थोक व्यापारियों को मिलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो फुटकर व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, ग्राहकों से डायरेक्ट मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, उनके माल की वो अपने माल की विज्ञापन भी कर देते हैं। तो वो एक ग्राहक आएगा, वो उस वस्तु के बारे में जानकारी ले लेता है और फिर वो दूसरे ग्राहक को बताता है, फिर तीसरे को। तो ऐसे-ऐसे विज्ञापन होता रहता है। तो इससे थोक व्यापारियों को ग्राहकों से मिलने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब अगला है, माल को अनेक लोगों तक पहुँचाने में भी मदद करते हैं फुटकर व्यापारी, ठीक है। अब हमने पढ़ा थोक व्यापारी की ये लोग किस तरह से मदद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राहकों यानी उपभोक्ताओं के प्रति क्या इनकी सेवाएँ होती हैं, उपयोगिता होते हैं। पहला है मांग के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति करना, कि मतलब ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को जिस तरह का माल चाहिए उस तरह की वस्तुएं पहुंचा देते हैं। फुटकर व्यापारी की दुकान पर अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जिससे ग्राहक अपनी मांग के अनुसार वस्तुएं खरीद पाते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया होगा, आसान सा है। उधार क्रय की सुविधा बताया था ना, कि मतलब फुटकर व्यापारी दुकानदार होते हैं एक तरह से, और जो आसपास के लोग होते हैं जो माल खरीदते हैं, उनका काफ़ी अच्छा संबंध बन जाता है, काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं इनके। तो विश्वास हो जाता है और फिर वो उधार माल भी बेच देते हैं उनको। तो ज़्यादातर वो नकद में करते हैं, लेकिन जिनके साथ विश्वास होता है इनका, उन्हें उधार भी बेच देते हैं। फुटकर व्यापारी का अधिकतर विक्रय तो नकद ही होता है, लेकिन ग्राहकों से सीधा संपर्क होने के कारण कभी कभी ये उधार क्रय भी कर लेते हैं, ठीक है। माल की घर पर सुपुर्दगी, इसका मतलब क्या है कि माल को घर तक पहुंचाना, ग्राहकों के घर तक माल को पहुंचाने का काम भी करती हैं कुछ कुछ दुकानें। फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए माल को उनके घर पर पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था भी करते हैं, कि मतलब कुछ कुछ होती हैं ना, केक वगैरह की दुकानें होती हैं और मिठाइयाँ वगैरह घर तक पहुँचाने का भी काम करते हैं। ताज़ी वस्तुएं प्रदान करना, कि मतलब फ्रेश वस्तुएं भी ला के देते हैं ये लोग। उपभोक्ताओं को फुटकर व्यापारियों के उपभोक्ताओं को फुटकर व्यापारियों के माध्यम से ताज़ी वस्तुएं मिल पाती है, जैसे ताज़ी सब्जियां, दूध, फल आदि, ये सब, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ जो सुबह-सुबह दूध वाले आते हैं, वो ताज़ा-ताज़ा दूध लेके आते हैं, सब्जियां, फल, तो ये फुटकर व्यापारियों से ग्राहकों को मदद मिलती है। हर मौसम के सामान का स्टॉक, मतलब दुकानों पर हर मौसम का सामान मिल जाता है। जैसे सर्दियों का सामान सर्दियों का मिल जाता है, गर्मियाँ तो गर्मियों का सामान मिल जाता है। फुटकर व्यापारी मौसम के अनुकूल गुणों वाली वस्तुओं को ही स्टॉक में रखता है, जैसे कपड़ा, कि मतलब गर्मियाँ आए तो गर्मी के कपड़े मिल जाते हैं हमें दुकानों पर, और सर्दियाँ सर्दियों के कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है। और ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि करना, इसका मतलब क्या है कि वो वस्तुओं की जानकारी देते हैं, ग्राहकों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं, कि मतलब वस्तुओं के इस्तेमाल के बारे में बताते हैं, किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। निःशुल्क परामर्श देना, इसका मतलब भी यही है कि वस्तुओं की जानकारी देते हैं, कि आप जो वस्तु खरीद रहे हैं इससे ये नुकसान हो सकता है, आप इस तरह से इस्तेमाल मत करना, इस तरह से इस्तेमाल करना, ये सब। निःशुल्क मतलब फ्री में जानकारी देते हैं, पैसे नहीं लेते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फुटकर व्यापारियों के प्रकार। देखो फुटकर व्यापारी दो तरह से होते हैं, भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी और दूसरा होता है स्थानीय दुकानें। भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी का मतलब होता है जो घूम घूम कर अपनी वस्तुएं बेचते हैं, ठीक है, कि मतलब एक जगह पर दुकान नहीं होती उनकी, वो घूम घूम कर बेचते हैं। और स्थायी दुकानें मतलब होती हैं, स्थायी मतलब एक जगह पर रहते हैं वो, और हम वहीं जाते हैं और माल खरीदते हैं। पहले हम पढ़ेंगे भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी, ये क्या होता, कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखो भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी का मतलब होता है वह व्यापारी जिनका कोई निश्चित विक्रय स्थान नहीं होता, कि मतलब कोई एक स्थान नहीं होता माल बेचने का इनका, बल्कि जगह जगह घूमकर अपनी वस्तुएं बेचते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या फ़ायदा मिलता है इनको, तो व्यापार की आसान स्थापना होती है, कि मतलब इन्हें किराया वगैरह देना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर स्थायी दुकान खरीदेंगे, एक स्थायी दुकान हुई इनकी, तो उन्हें किराया देना पड़ेगा, ग्राहक भी शायद ना पहुँच पाएँ, तो ये घूम घूम कर करते हैं, उनकी आसान भी होती है और हर ग्राहक तक ये पहुँच जाते हैं। कम पूंजी की आवश्यकता, कि मतलब ये कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कि किराया देने की ज़रूरत नहीं है ना। नगद विक्रय, तो ये घूम घूम के करते हैं, तो हो सकता है ये इंसान भूल जाए या फिर बेईमानी कर ले, इसलिए नगद विक्रय करते हैं, नगद माल बेचते हैं, उधार नहीं। ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क, डायरेक्ट फेस टू फेस ये माल बेचते हैं। अब देखो कितने प्रकार के होते हैं। पहला है फेरी वाला, फेरी वाला मतलब सुना होगा आपने, घूम घूम कर जो बेचते हैं, सिर पे छोटी टोकरी रख लेते हैं, हाथों में, कंधे पर, तो उसे बोलते हैं फेरी वाला। फुटकर व्यापार के अंतर्गत ये व्यापारी सबसे छोटी इकाई के रूप में होते हैं। ये अपनी वस्तुएं ठेलों पर, कंधों पर, सिर पर रखकर बाजार बाजार, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में बेचते हैं, ठीक है। देखा होगा ना, खिलौने वाले आते हैं या फिर मिठाई वगैरह बेचते हैं, थोड़ी थोड़ियाँ चाट वगैरह, कुल्फ़ी, खिलौने, ये सब, तो इन्हें कहते हैं फेरी वाला, ठीक है। दूसरे हैं चलते फिरते व्यापारी, देखो नाम से ज़्यादा चलते फिरते, यानी चलते फिरते बेचते हैं अपना माल। ये व्यापारी अस्थायी दुकान या खुला स्थान किराए पर लेकर अपना व्यापार करते हैं, कि चलते फिरते होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपना स्थान बदलते रहते हैं।
इसका मतलब क्या होता है कि मान लो कहीं पर कोई त्योहार चल रहा है, कोई मेला वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए किराया देकर अपनी दुकान रख लेते हैं और माल बेच देते हैं। जैसे वो ख़त्म हो जाता है तो मेला या फिर त्योहार, फिर वो वहाँ से अपना स्थान बदल लेते हैं। इसलिए बोलते हैं चलते-फिरते, कि मतलब 2 घंटे के लिए अगर यहाँ पर हैं तो 4 घंटे कहीं और रहेंगे, 5 घंटे कहीं और, ऐसे। ठीक है? पटरी वाले व्यापारी, पटरी वाले मतलब आपने देखा होगा रेल की पटरियों के साइड में होते हैं, या फिर सड़क चलती है, सड़क के साइड में होते हैं, हम लोग रास्ते पे चलते हैं, साइड में खड़े रहते हैं अपनी छोटी-छोटी दुकानें लगाकर, तो उसे बोलते हैं पटरी वाले व्यापारी। जैसे आपने देखा होगा ना मेट्रो वगैरह पे साइड में दुकान के साइड घड़ी वगैरह बेचते हैं, लीड वगैरह ये सब, तो उसे बोलते हैं पटरी वाले व्यापारी। ये व्यापारी सड़क के किनारे फुटपाथ पर रखकर अपना सामान बेचते हैं। ठीक है? ये रास्ते में किनारे पर ही बैठे होते हैं और बिना अधिक समय व्यय किए हम आसानी से मनपसंद सामान खरीद सकते हैं। ठीक है? क्योंकि हमें साइड में मिल जाते हैं रास्ते में चलते-फिरते, और हमें कोई सामान की ज़रूरत पड़ती है तो हम तुरंत खरीद लेते हैं। तो उसे बोलते हैं पटरी वाले व्यापारी। साप्ताहिक बाज़ार व्यापारी, उस नाम से पता चल रहा है साप्ताहिक बाज़ार व्यापारी, यानी कभी कोई बाज़ार लगता है साप्ताहिक मतलब 1 वीक में, 1 हफ़्ते में, और वहाँ पर ये अपना माल बेचते हैं। यानी रोज़ नहीं होता, साप्ताहिक यानी हफ़्ते में होता है सिर्फ़। बड़े-बड़े शहरों में प्रायः अलग-अलग स्थानों पर साप्ताहिक बाज़ार लगाए जाते हैं, यानी जो बड़े शहर होते हैं जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ हफ़्ते में 1 बार कोई बाज़ार लगाया जाता है और वहाँ पर लोग फिर अपना माल बेचने आते हैं। ये बाज़ार हाट के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है? हाट के नाम से सुना होगा, उसे ही कहते हैं हाट। तो हम इसका अगला स्थायी दुकानी वाला फुटकर व्यापार के प्रकार नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब तक जो मैंने पढ़ाया है। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे मैं जितने भी सब्जेक्ट के या फिर बिज़नेस सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर से आगे वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको ईज़िली मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।